जय हिंद दोस्तों। एक और वीडियो, एक और सच। आज हम इस सच्चाई के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि ये जो खबर चल रही है कि अभी ये जो षड्यंत्र है गेट्स भैया का या बहुत सारे और लोग हैं इसमें शामिल, वो लोग भारत को चला रहे हैं और भारत के जो चाहे नरेंद्र मोदी जी हों या स्वास्थ्य मंत्री हमारे हर्षवर्धन भी हों, वो इनका साथ दे रहे हैं। क्या इसमें कुछ सच्चाई है या ये पूरी तरह से झूठ है? क्या भारत में जो ऑलरेडी बहुत सारे नियम कानून बनाए गए हैं, चाहे वो एलडी की बात करें या मुखोटा पहनने के जो मैंडेटरी वाला है वो बात करें, टीकाकरण की बात करें, इन सब के प्रति जो रूल बनाए जा रहे हैं वो विदेश में बैठी बहुत सारी ताकतें जिसमें गेट्स भैया भी शामिल हैं, वो लोग रूल बना रहे हैं और इंडिया में उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा बिना हमारे या भारत की जनता से पूछे। और इसके पीछे जो है मेन हाथ तो रहेगा गेट्स जैसे लोगों का, और इसमें साथ दे रहे हैं मोदी जी और हर्षवर्धन जी जो कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो क्या इसमें पूरी सच्चाई है? क्योंकि अगर ऐसा कर रहे हैं मोदी जी और स्वास्थ्य मंत्री, तो आखिर क्यों कर रहे हैं ऐसा? वो पागल थोड़ी है कि अब किसी बाहर वाले या विदेशी लोगों का साथ देंगे और अपनी जनता का गलत करेंगे उनके साथ। तो इसी सच्चाई को जानने के लिए आप सबसे पहले यतीत की कुछ पन्नों को देखते हैं और ये आप खबर देखिए जहां पर हमारे गेट्स भैया ने मोदी जी को एक स्पेशल अवार्ड दिया भारतीय स्वच्छता मिशन के तौर पर। तो जो अभी अभियान चलाया था मोदी जी ने, तो उसी दौरान की ये बात है। तो मोदी जी से एक पर्सनल उनकी मीटिंग हुई, बड़ी ये मीटिंग मानी जाती है और इसमें क्या बातें हुई थी, बहुत सारी बातें ऑफिशियल भी थी लेकिन बहुत सारी बातें कॉन्फिडेंशियल रखी गई। गुप्त तरीके की एक प्रकार की मीटिंग थी, काफ़ी लंबी चली थी। अच्छा चलिए, अभी तो एक बात ये करते हैं, अब हाल फिलहाल की बात कर लेते हैं कि ये जो हर्षवर्धन जी हैं इनको ये जो जैसे ही षड्यंत्र शुरू हुआ, सामान्य फ्लू को जिस तरह से इन्होंने महामारी बता दिया है, तो इसके शुरुआत में ही हर्षवर्धन जी को एक बढ़िया सा लालच दे दिया। क्या लालच दिया कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया गया कि भाई साहब तुम ये गद्दी संभालो। गद्दी पर बैठते ही भाई हर्षवर्धन जी इतने खुश कि अब तो भैया जो वो कहेंगे वो मैं करूँगा, अगर वो गलत भी करेंगे तो इनकी ना कहने की हिम्मत नहीं पड़ सकती, क्योंकि इनका एक तो व्यक्तिगत लालच हो गया कि हाँ भी किसी इंसान ने मेरे को इतना रिवार्ड दिया है तो यार इनकी बात मानना मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। तो ये तो एक कारण हो सकता है बहुत सारे कि हाँ भाई उनको पहले से ही लालच चूंकि दिया है, शुरुआत से ही प्रस्तावना बनाई थी कि अभी इंडिया में अगर हमने अपनी बात मनवानी है तो वहाँ के शासन के लोगों को हमने कुछ ना कुछ देना होगा, और वो आपके सामने दिखाई दे गया होगा एविडेंस शायद कि भारत के उन लोगों को कुछ ना कुछ मिला है जो लोग उनकी सहायता कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि क्या सिर्फ यही वजह हो सकती है कि हाँ हर्षवर्धन जी या मोदी जी इनका साथ दे रहे हैं, तो फिर विपक्ष वाले इसके अपोज क्यों नहीं बोल रहे? विपक्ष में भी तो बहुत सारी पार्टियां हैं ना। तो अब जरा ध्यान समझिए, जो सच आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिए, भारत की बात करें या और अन्य देशों की भी, मैंने बहुत सारा रिसर्च किया और पाया कि ये जो गेट्स जैसे लोग होते हैं जो कि रिचेस्ट पीपल में आते हैं इन द वर्ल्ड, उनका जो टारगेट है वो ये है कि पूरे वर्ल्ड में उनकी खुद का शासन हो, सत्ता हो। सत्ता का मतलब कि जो वो चाहें वो पूरे विश्व में हो। अब ऐसा कैसे हो पाएगा भाई? हर देश की एक अलग अलग सरकार है, तो हर देश की जनता को वो कैसे गुलाम बना सकते हैं या कैसे मनमानी कर सकते हैं? उसके लिए उनका दिमाग में ये जो आइडिया है, इनकी जो प्लानिंग है वो यही है कि हर देश की अगर सरकार पे हमने कब्जा कर लिया तो समझ लीजिए जनता पे तो खुद हो गया। क्योंकि जो हम सरकार से कहेंगे सरकार फिर अपनी जनता से बोलेगी, जनता को पता भी नहीं चलेगा कि ये जो फैसला है वो सरकार का है या हमारा है। इसीलिए ये क्या करते हैं कि हर एक देश की पार्टी को, ज़्यादातर पार्टियों को ये फंड देते हैं, पैसे देते हैं, और हर एक पॉलिटिकल पार्टी को फंड की बहुत बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। अगर फंडिंग हर तरफ से किसी भी पार्टी की रोक दी जाए तो चुनावी दौर में आप देख रहे होंगे किस तरह से पानी जैसा पैसा बहाते हैं ये पॉलिटिकल पार्टी वाले। तो ये पैसा कहाँ से आएगा? तो जाहिर सी बात है, अगर पॉलिटिकल पार्टी अस्तित्व में रहना चाहती है तो उसको पैसे की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अब यही पैसा ये लोग उनको दे देते हैं कि ये पैसा लेकर के आप चुनाव लड़ो। अब हार गए तब भी इनका फायदा और जीत गए तब भी इनका फायदा। क्यों? क्योंकि ये फंड केवल एक पार्टी को नहीं करते, ये जो भी हर देश में, जो कि जैसा अभी इंडिया की बात करें तो कांग्रेस की बात कर लें, बीजेपी की बात कर लें, दोनों पार्टियों को ही गेट्स की अगर बात करें तो ये फंड करते हैं। कांग्रेस का एक राजीव गांधी ट्रस्ट करके कुछ है, उसका मैं कोशिश करूंगा कि स्क्रीनशॉट आपको दिखा दूं। उसमें फाउंडेशन में उन्होंने, गेट्स ने कई साल पहले ही
दे दिया है बहुत बड़ा डोनेशन, और वो लगातार देते रहते हैं। ऐसे ही इंडिया में अभी की सरकार की बात कर लें तो बहुत सारे, जिसमें कि टीकाकरण भी एक है, इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रमों में फंड के तौर पर बहुत ज़्यादा पैसा गेट्स ने दिया। इसके अलावा कुछ ऐसे फंड होते हैं जो हमको और आपको बताए नहीं जाते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों को ये फंड करते हैं लोग। जब फंड कर दिया, पैसा दे दिया, तो कर्जदार बन गई सब पार्टियां उस आदमी की। अब अगर वो आदमी कुछ कहेगा और ये अगर मना कर देंगे, तो जाहिर सी बात है कि कर्जदार आदमी कहाँ अपनी चलाएगा। फिर तो जिसका कर्ज आ रखा है तो उसकी तो बात उन्हें माननी पड़ेगी ना। तो ये जो मेन कारण रहता है कि उनकी बात मान रहे हैं, इसीलिए अब साथ देना पड़ता है पॉलिटिकल पार्टियों का इन लोगों को। तो अब इन लोगों ने कब्जा कर लिया पॉलिटिकल पार्टियों पर। पॉलिटिकल पार्टियां हर देश में जो है शासन चला रही हैं। तो पॉलिटिकल पार्टियां जो भी शासन, कुछ रूल उनके भी रहते हैं कि अपना दिखावटी के लिए, अपना संविधान हर देश का है तो संविधान लागू है, वो सारी चीज़ें करते हैं। बट जब भी इनको कोई इम्प्लीमेंट करना होता है अपना आइडिया, तो ये डायरेक्टली सरकार को बोलती हैं, और सरकार इसीलिए कर देती है क्योंकि वो उसकी ऑलरेडी कर्जदार है। बाकी का एक बुक भी, जिसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्दी, कि बैंक जाल, ये जो बैंक, वर्ल्ड बैंक, ये सारी चीज़ें, ये हिस्ट्री से मैं आप कोशिश करूँगा, क्योंकि अभी मैं जल्दबाजी में इस वीडियो में बताने वाला नहीं हूँ, उसमें बहुत वक्त लगेगा। उसका भी एक रोल है कि जो वर्ल्ड बैंक, ये करेंसी का लेखा जोखा, मतलब बहुत बड़ा एक गेम प्लान चलता है इन लोगों का। उसके बारे में हालांकि मेरी अभी स्टडी चल रही है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ उसके बारे में, और मैं देखता हूँ कि पूरे एविडेंस के साथ उसके बारे में वीडियो लाऊंगा। तो कुल मिलाकर के किसी भी देश में अगर शासन कोई मतलब चाहे बीजेपी हो चाहे कोई भी हो, किसी भी देश की बात कर रहा हूँ मैं, तो कोई भी पार्टी अगर शासन कर रही है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसका हर फैसला सिर्फ उसी पार्टी का है। उसके ऊपर वो लोगों भी डिसाइड करते हैं कि क्या होना है देश में, क्या नहीं होना है, जो उसको फंड करते हैं। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये षड्यंत्र अगर भारत में है, या पूरी भारत मतलब पूरे विश्व में अगर है, तो इसके पीछे जो पॉलिटिकल पार्टियां भी उनका साथ दे रही हैं, चाहे हमारे मोदी जी, चाहे हर्षवर्धन जी, तो उसका असली कारण क्या है, और विपक्ष इस पर सवाल नहीं उठा पा रहा है, उसका भी असली कारण क्या है, ये भी आपको आई होप पता चल गया होगा। कमेंट में बताइए आपकी इस टॉपिक पर क्या राय है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।